इरशाद आरिफ साहब, आगाज़ में आपसे करती हूँ सर। 48 घंटों की खुशखबरी मौलाना ने सुनाई थी और आज मुसव्विदे की तैयारी पर भी बात हो गई कि तैयार हो गया मुसव्विदा। तो आपको लगता है कि अब तैयार है अपोजिशन अपनी देरीना ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, या कर पाएगी? बज़ाहिर तो लगता ऐसा ही है कि अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी, और अगर मुक़्तदर क़ुव्वत या इस्टेब्लिशमेंट या नवाज शरीफ साहब और उनके साथी जिनको खलाई मखलूक कहते थे उनके आशीर्वाद हासिल है तो ये कामयाब भी हो जाएगी। लेकिन अगर अपोजिशन अपने बलबूते पर यह तहरीक कामयाब करना चाहती है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कामयाबी के इम्कानात हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ ये एक देरीना कल्चर है कि किसी भी पार्टी में जब लोग होते हैं, खा वो इत्तेहादी हूँ या उस पार्टी का अरकान हूँ, उन्हें अपनी लीडरशिप से, अपनी पार्टी से शिकायत रहते हैं और उनका इजहार भी वो करते रहते हैं, चूँ-चराह होती रहती है। लेकिन जब मौका आता है तो वो इकट्ठे होते हैं और अपनी लीडरशिप के साथ खड़े होते हैं। ये तमाशा हम पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में भी देखते रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में भी देखते रहे हैं कि वज़ीर जो थे वो हमारे पास सहाफ़ियों के पास बैठ के गिले शिकवे अपनी क़यादत के करते थे, लेकिन कभी देखा नहीं है कि उन्होंने अदम एतमाद का तो सिर्फ एक ही मौका 85 की असम्बली के बाद आया था बेनज़ीर साहबा के, लेकिन नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी कोशिश होती रही पीपल्स पार्टी के दौर में भी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बजट के मौके पर ये लोग गैर हाजिर हो गए हों, बजट पास ना हो सका हो, या कानून साजी के मौके पर इन्होंने जुर्रत की हो। सिर्फ एक मौका ऐसा है जब शरीयत बिल जनाब नवाज शरीफ साहब लाए थे तो खुर्शीद कसूरी साहब वाहिद रुकन थे जिन्होंने उसकी बरमला मुखालफत की थी और कहा था कि जब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा था, उन्होंने कहा कि जी आपको अगर इख्तलाफ है तो आप इस्तीफ़ा दे दें, तो उन्होंने उसी वक्त लिख के दे दिया था कि ले जी मेरा इस्तीफ़ा, अगर इससे आप राज़ी होते हैं, लेकिन ये कानून पास नहीं होना चाहिए। वो खैर कानून पास नहीं हुआ था। तो एक ही मेंबर असम्बली हमें तो याद है, इसके अलावा तो हमें याद नहीं है कि किसी मेंबर असम्बली ने ऐसी जुर्रत या हरकत की हो। अब इरशाद साहब, कता कलामी की माजरत, अब जो फिर अपोजिशन दावा कर रही है कि तकरीबन 40 के करीब हुकूमत के लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि वो लोग बगावत कर दें हुकूमत के खिलाफ ही, अपनी हुकूमत के खिलाफ? 40 तो क्या, अगर 20 अरकान भी होते तो ये अदम एतमाद की तहरीक पिछले हफ्ते मंजूर हो चुकी होती और मियाँ जनाब इमरान खान इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म ना होते, क्योंकि ये जो जिन हालात में ये बासी कड़ी में उबाल आया है वो हालात दौरा रूस से पहले ज़्यादा सख्त थे। दौरा रूस के बाद तो सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील हुई है, तो 20-25 अरकान का अभी मामला नहीं है। तो यानी ऑपोजिशन ब्लफ कर रही है, या फिर ये नर्व्स की गेम बना दिया, या फिर ऑपोजिशन ने इसे? अगर तो फैसला साज कुव्वतें यहाँ हैं, उन्होंने इमरान खान से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया है, तो फिर ये तहरीक कामयाब हो जाएगी। और देर भी शायद इसीलिए हो रही थी, अगर नहीं है तो बार देखें। वैसे तो दावे जो थे वो तो जब मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आए थे उस वक्त भी दावे हुए थे, बड़े बड़े लोगों ने दावे किए थे कि फलां तारीख आखिरी तारीख है, फलां दिन इमरान खान साहब का इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा और असम्बलियाँ टूट जाएंगी और नए इलेक्शन हो गए होंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। उससे हासिल ये हुआ था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने का मौका मिल गया था। अब ये ना हो कि ये सारी तहरीक वहरीक के बाद पता चले कि कोई मुल्क से बाहर चला गया है या मुल्क के अंदर किसी को कोई राहत मिल गई है, ये ना हो, नतीजा ये ना निकले। सही। मुबशिर ज़ैदी साहब, इन चंद दिनों में हम देख रहे हैं कि क़ाफ लीग की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऑपोजिशन हो या हुकूमत हो, दोनों की जानिब से कोशिश की जा रही है कि कोई पेशकश जो है वो की जाए क़ाफ लीग को, ताकि वो आके उनके साथ मिल जाए। लेकिन आज परवेज़ इलाही साहब ने एक बयान दिया और बड़ी मानी खेज सी मुस्कुराहट भी उनके चेहरे पर थी। वो क्या बयान था, ज़रा सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आके आपसे इस पर सवाल करती हूँ। एडी बड़ी हांडी चढ़ी है, कितने वो घबराए तो नहीं है जी। मुबशिर ज़ैदी साहब वो कह रहे हैं कि हांडी चढ़ी है, इस हांडी से कुछ ना कुछ तो निकलेगा, और साथ ही ये भी कहा कि वज़ीर आज़म घबराए हुए तो नहीं है। क्या समझे सर? हम ये तो जानते हैं कि चौधरी बिरादरान की सियासत बड़ी मीनिंगफुल होती है, कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहते वो, तो ये दोनों तरफ ही नज़र आ रहा है कि ये हांडी चढ़ी हुई है तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। फिर दूसरी तरफ ये कि वज़ीर आज़म घबराए हुए तो नहीं है।
देखिए, मेरे ख्याल में घबराए हुए तो थे जब भी वो काफ लीग के पास गए, मगर ये हमें समझना होगा कि तहरीक अदम एतमाद का ऐलान अपोजिशन ने किया है कि वो इसको जो है पेश करेंगे और कामयाब करेंगे, तो लिहाजा सबका सब जो ओनस है वो इस वक्त अपोजिशन के ऊपर है। अपोजिशन को इत्तेहादियों की ज़रूरत है, और कम अज़ कम काफ लीग के हवाले से तो ये कहा जा सकता है कि वो अब अपोजिशन का साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि आज आपको, जैसे आपने तस्करा भी किया कि मोनिस इलाही की आज मुलाकात भी हुई वज़ीर आज़म से, और उन्होंने ट्वीट भी किया, तो काफ लीग तो आप मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन के साथ है। दूसरी, जहाँ तक आप MQM की बात करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि MQM का भी ऐसे कोई इरादा है। जहाँ तक हुकूमती अराकीन तोड़ने की बात है, तो देखिए एक फ्लोर क्रॉसिंग का लॉ है। अगर वज़ीर आज़म के जो अदम एतमाद आएगी उसमें ओपन शो ऑफ हैंड्स होगा, तो उसमें स्पीकर जो है वो रूलिंग दे सकते हैं कि जनाब फ्लोर क्रॉसिंग का लॉ है, अगर कोई PTI वाला खिलाफ भी वोट करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि अपोजिशन नंबर गेम कैसे पूरे करेगी यहाँ पर। ठीक है, उन्होंने एक प्रेशर बिल्डअप किया है, लॉन्ग मार्च भी चल रही है, जरदारी साहब जो है बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं। एक और आपको खबर दूं कि अभी कुछ देर पहले ये भी हुआ है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इस बात पर जो इख्तलाफ था कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो क्या इंटरिम सेटअप आएगा या स्नैप इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, तो उन पर कम अज़ कम ये इत्तफाक हो गया है कि कोई इंटरिम सेटअप नहीं होगा। अगर ये तहरीक कामयाब होती है तो इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। अब ये भी हो सकता है कि वज़ीर आज़म खुद जो हैं वो फ्रेश इलेक्शंस कॉल कर लें। उसमें जाहिर है उनके लिए भी इतना डेंजर है और अपोजिशन के लिए भी डेंजर है, मगर फ़िलहाल सूरत हाल बहुत फ्लूइड, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं या उर्दू में कहते हैं, गैर वाज़ेह है। तो लिहाजा ओनस अभी भी अपोजिशन के ऊपर है, और मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन जो है इस वक्त जो वो दावे कर रही है उस पर अमली जामा भी पहना सकती है। दूसरी बात यह है, अब खबर ये आ रही है कि शायद वज़ीर आज़म से पहले तहरीक अदम एतमाद जो है वो स्पीकर के खिलाफ पेश कर दी जाए। तो ये भी बातें सारी चल रही हैं। तो अगर स्पीकर के खिलाफ पेश करते हैं, वहाँ सीक्रेट बैलेटिंग होगी, तो हो सकता है कि वहाँ पर जो है अपोजिशन चाहे कि पहले स्पीकर को वो आउट करें और उसके बाद ये 48 घंटों का ऐलान फिर स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए तो नहीं किया मौलाना ने? जी, मैं वही कह रहा हूँ कि मे बी दैट कुड बी वन पॉसिबिलिटी, क्योंकि अपोजिशन जो है वो इस वक्त बिल्कुल खामोश है इस मामले के ऊपर। जो अभी भी मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात चल रही है, वहाँ पर भी मीडिया को कह दिया गया है कि आप आने की जहमत ना करें, वहाँ ना कोई प्रेस टॉक होगी और ना ही कोई एलामिया जारी होगा। तो सब जो कार्ड्स हैं हर कोई अपने सीने से लगा के घूम रहा है, लेकिन फिलहाल जो नज़र आ रहा है वो यही है कि अपोजिशन के पास अभी भी मतलूबा जो तादाद है वो उनको मैसर नहीं है कि वो कम अज़ कम वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक एतमाद कामयाब करा सकें। सही। अब अमीर अब्बास, ये जो परवेज़ इलाही साहब ने बात की है कि इंतज़ार करते हैं और इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, आपको कुछ निकलता हुआ नज़र आ रहा है इस हांडी से? देखिए, ऑपोजिशन को PDM को जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। उनको सबसे पहले उम्मीद थी कि वो PMLQ और MQM दोनों को इमरान खान साहब से तोड़कर अपने साथ मिलाएं, जो सबसे फैसला हो सकता था। यानी इमरान खान की पार्टी में से 20-25 लोगों को इनफरादी तौर पर तोड़ना बहुत मुश्किल भी है, उसके लिए बहुत बड़ी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। और MQM और PMLQ को तोड़ना निस्बतन आसान हो सकता था, जो कि अभी तक बज़ाहिरन वो कामयाब नहीं हो सके। PMLQ तो आज मोनिस इलाही साहब ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि हम साथ हैं, प्राइम मिनिस्टर के उनकी मुलाकात हुई है। चौधरी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, मैं उसको बहुत ज़्यादा कोई ड्यूबियस या ख़तरनाक स्टेटमेंट नहीं समझता। हाँ, एक सरप्राइज, एक तजस्सुस ज़रूर बरकरार रखना चाहेगी PMLQ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले कोई 2-3 हफ्ते से काफ लीग मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में फिर से बहुत हाईलाइट हो गई है। तो वो चाहते हैं कि वो अपनी से जो है सियासत के अंदर उसको बरकरार रखे और वो ज़ेरे बहस आते रहें। MQM ने जो फैसला करना था, MQM इस बात की मुंतज़िर थी कि हमसे पहले PMLQ फैसला करे। यानी अगर PMLQ फैसला कर ले बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कि हम इमरान खान साहब के इत्तेहाद से जुदा हो रहे हैं, तो फिर MQM भी वही फैसला करेगी।
वरना एमक्यूएम अकेले इस पूरे कोयलों की दलाली में मुंह काले वाली बात है। यानी वो अपने ऊपर ये सारा मलबानी या नजलानी करवाना चाहती कि हमने एक गवर्नमेंट को टॉपल किया या हम किसी के आलाकार के तौर पर इस्तेमाल हुए। हाँ, हमारे साथ कोई और भी होगा तो फिर चले, मिली जुली कैफियत होगी, उसमें हम भी निकल जाएंगे और वो भी निकल जाएंगे। तो इत्तेहादी तो ये काम करते हुए अब नजर नहीं आ रहे जो आज के दिन तक की सूरत हाल है। अब इमरान खान साहब के जो अपनी पार्टी के लोग हैं उनके ऊपर ऑपोजिशन का सारा इन्हिसार है कि उनके जरिए से वो ये अपना काम किसी तरह से करके दिखा सके। तो अब 20 या 24 लोगों का जो दावा ऑपोजिशन कर रही है कि हमने इमरान खान साहब की पार्टी के तोड़ लिए हैं, जिसकी बुनियाद पे कल 48 घंटे की बात की गई थी, तो उस 48 घंटे में से 24 घंटे तो गुजर गए। लेकिन अब अगर कोई ये कहे आयशा कि वो जो 24 लोग हैं या 25 लोग हैं वो इमरान खान को छोड़ के पीडीएम के साथ जाते हैं किसी उसूली मौक़िफ़ की बुनियाद पर,